गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी कर ली थी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर अपन ने 3 क्वेश्चन भी सॉल्व आउट कर लिए थे। अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अपने पास में टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण अपन इस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला है अपने पास में रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण यह है आपके पास में फर्स्ट, रेखीय आवेश वितरण। और रेखीय आवेश वितरण को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं इसको? रेखीय आवेश वितरण या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है इसमें? जो आवेश का जो वितरण होता है, आवेश का वितरण कहां होता है? एक लाइन में होता है। कहां होता है? एक लाइन में होता है। यानी जैसे सपोज कि अपने पास में एक वायर है, इस वायर में क्या होगा? आवेश का वितरण होगा। तो वायर में कैसे होगा? जैसे प्लस 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 इस तरीके से आपके पास में क्या होगा? आवेश का वितरण होगा। तो इसको बोलते हैं, अब देखो बच्चों, इसका जो सिंबल होता है आवेश का वितरण, आवेश का वितरण एक रेखा में हो, एक रेखा में हो। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आवेश का जो मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो एक लाइन के अंदर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर होता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यानी इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होती है आपके पास में कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो एक लाइन के अंदर हो और एक लाइन के रेस्पेक्ट में हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिंबल, इसका प्रतीक, इसका जो प्रतीक होता है या सिंबल, इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन L। क्या होता है अपने पास में? लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में? Q अपॉन L हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई है? Q अपॉन L। क्यों? क्योंकि जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कहां हो रहा है? एक लेंथ के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक लेंथ के रेस्पेक्ट में हो रहा है। Q क्या होता है अपने पास में? आवेश। L क्या है अपने पास में? लंबाई। आवेश को क्या बोलते हैं अपन? चार्ज। लंबाई को क्या बोलते हैं अपन? लेंथ। यानी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए आपके पास में? लेंथ के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं अपन? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या कहते हैं। ये हो गया इसका सिंबल। अब बात करें अपन किसकी? इसकी यूनिट की। यूनिट का मतलब क्या होता है? मात्रक की। और मात्रक क्या होता है बच्चों बताओ? देखिए, Q क्या होता है? चार्ज। और चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम। L क्या होती है? लंबाई। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। इसकी ये हो गई यूनिट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास में वो 1 डायमेंशनल है। कौन सा है? 1 डायमेंशनल। आप नोट लगा के लिख सकते हो उसमें कि लीनियर चार्ज क्या होता है? एक विमीय होता है। एक विमीय होता है। एक विमीय क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां तक की बात क्लियर है आपके पास में? यानी अपन ये कह सकते हैं इस नोट में कि जो लीनियर चार्ज होता है वो क्या होता है? 1 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है वो? 1 डायमेंशनल होता है। तो आपके पास में अब समझ में ये नहीं आ रही होगी आपके कि सर ये काम कहाँ आएंगे। ये काम आएंगे जब अपन गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी अपन गॉस लॉ की एप्लीकेशन में नहीं पहुंचे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इस लेक्चर के बाद में। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू ये क्लास देखते रहना है।
बारी बारी से टॉपिक आ रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा सेकंड चैप्टर, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा, कोई भी न्यूमेरिकल स्किप नहीं होगा। आप कंप्लीट तरीके से रफ कॉपी के अंदर काम कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज को उतार सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास में ये जो काम आएगा वो कहां आएगा? वो काम में आएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गाउस नियम के जब मैं अनुप्रयोग कराऊंगा तब आपके पास में ये पूरा क्या आएगा? काम में आएगा। तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया, रेखीय आवेश वितरण या फिर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है यहां तक की बात? ओके, देखिए नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पार्ट है, वो है आपके पास में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठ आवेश घनत्व। आप घनत्व भी यूज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो आप। सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें भी आप पहले वाले में भी यूज कर सकते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या यूज कर सकते थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप यूज कर सकते हो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश वितरण, कुछ भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके समझ में है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण सरफेस चार्ज का मतलब होता क्या है कि आपके पास में जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे प्लस 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 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कहां हो रहा है? एक एरिया में हो रहा है। पहले कहां हो रहा था? एक लेंथ में हो रहा था। अब कहां हो रहा है? एक एरिया में होना है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी पर्टिकुलर क्षेत्रफल में, यानी पर्टिकुलर पृष्ठ पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो। क्लियर है यहां तक की बात? सॉरी, सिग्मा होता है। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए क्या हो गया अपने पास में? इसका फॉर्मूला हो गया। क्यू क्या होता है अपने पास में? चार्ज। चार्ज का मतलब अपने पास में क्या हो गया? आवेश। और ए क्या होता है अपने पास में? क्षेत्रफल। क्लियर है बात? यानी एरिया। यानी अपने पास में किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी एरिया में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये डेंसिटी का सिंबल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? सिग्मा मैक्स कब होगा? अधिकतम कब होगा? अधिकतम जब पृष्ठ नुकीला हो। पृष्ठ क्या हो? नुकीला हो। नुकीला का मतलब सोचते हो? जैसे मान लो कोई कील होती है, तो कील का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, उसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं अपन इसकी यूनिट की। तो आपके पास में इसकी यूनिट कितनी हुई जरा बताना। यूनिट क्या होगी? क्यू क्या होता है? कूलम। और ये क्या होगा अपने पास में? मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ भी क्या होती है? लेंथ होती है। ब्रेथ भी क्या होती है? एक तरीके की लेंथ होती है। तो मीटर इंटू कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉट। इसमें नॉट क्या है? वो एक विमीय था और ये द्विविमीय है, यानी ये द्विविमीय है। कौन सा है ये? द्विविमीय। द्विविमीय होता है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है अपने पास में? द्विविमीय होता है। चार्ज का वितरण कहां होगा? पृष्ठ के ऊपर होगा। अगर आपके पास में सिग्मा अगर मैक्सिमम है, मैक्सिमम कब होता है? जब आपके पास में क्या हो? पृष्ठ नुकीला हो। और मिनिमम कब होगा बताओ? सिग्मा मिनिमम कब होगा? जब आपके पास में क्या हो? पृष्ठ कैसा हो? नुकीला नहीं हो। पृष्ठ नुकीला नहीं हो, बस सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आप इन दोनों चीजों को भी नोटिस कर ले और अच्छी तरह अपनी कॉपी के अंदर फेर कर ले। क्लियर है बात यहां तक की? तो यूनिट क्या होगी? कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। चलो देखते हैं एक बार, इसके बाद वापस रिवीजन करते हैं।
पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों? जहां पे सरफेस के क्या हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिंपल सा, क्योंकि वहां लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहाँ सरफेस पे। सरफेस का मतलब क्या हो गया? जैसे आप किसी सरफेस के पे करोगे तो लेंथ भी आएगी और ब्रेथ भी आएगी, दोनों आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल। और सिग्मा की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होगी, मैक्सिमम कहां होगी? जब आपके पास में क्या हो, कोई नुकीला सरफेस हो, नुकीला पृष्ठ हो, उस पे सबसे ज्यादा होगी। जैसे कील हुई, इन पे सबसे ज्यादा होती है वैल्यू किसकी? सिग्मा की। और मिनिमम कब होगी? जब आपके पास में क्या हो, सिग्मा की वैल्यू क्या हो, बहुत कम होती है। कब? जब आपके पास में नुकीला नहीं हो, तब घनत्व की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और ये क्या होता है? द्विविमीय होता है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व। क्लियर है बात? आयतन आवेश घनत्व। अब जैसे मान लो ये एक 3D पिक्चर, ये एक 3D पिक्चर, क्योंकि 3D जो पिक्चर होती है या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हिसाब से जो भी आपके पास में आकृति या जो भी डिजाइन बनती है उसकी हमेशा वॉल्यूम फाइंड आउट होती है। सर्किल नहीं है, सर्किल नहीं है, ये एक स्फीयर है। सर्किल में तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जहां वॉल्यूम की बात होगी, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? 3D पिक्चर की बात कर रहे हो। और 3D पिक्चर ही है ये, स्फीयर है ये। इसका मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं? गोला कह सकते हैं, गोला। क्या बोल सकते हैं? स्फीयर। क्या बोल सकते हैं बच्चों? स्फीयर। आई बात समझ? क्या बोल सकते हैं? स्फीयर बोलते हैं। और स्फीयर क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है, 3D में होता है। और जो भी डिजाइन 3D में होती है उसकी क्या निकलती है बच्चों? वॉल्यूम निकलती है। क्या निकलती है? वॉल्यूम निकलती है। इसका सिंबल क्या हुआ? रो। ये हो गया क्यू अपॉन कितना हो गया बेटा? व्यू। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? क्यू क्या होता है अपने पास में? आवेश। वी क्या होता है अपने पास में? आयतन। आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और ये क्या होता है अपने पास में? चार्ज। बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं एक बार फिलहाल। यूनिट क्या हो गया अपने पास में? क्यू की क्यू। ये कितना हो गया अपने पास में? मीटर क्यूब। क्योंकि अपन जो बात कर रहे हैं वह किसकी बात कर रहे हैं? 3D पिक्चर की। और 3D पिक्चर में वॉल्यूम ही फाइंड आउट होती है। आई बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि इसका यूज कहां होता है? 3 डायमेंशन में। कहां यूज होता है? त्रिविमीय। कहां यूज होता है बच्चों? त्रिविमीय यूज होता है, त्रिविमीय। यानी आप इस डायमेंशन को, इस डेंसिटी को आप 3D में यूज कर सकते हो। यहां तक की बात क्लियर हुई? चलो जी। और रही बात दूसरी, इसमें जैसे आपके पास में ये आवेशित गोला भी हो सकता है, कंडक्शन स्फीयर भी हो सकता है, नॉन कंडक्शन स्फीयर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं स्फीयर। तो वो बात करेंगे अपन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों केस में, सरफेस पे भी हो सकता है, दोनों केस में होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे भी होगा। इस टाइम पे सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में नहीं आएगी। कहीं आप सोच रहे हो सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में आएगी, बिल्कुल सरफेस चार्ज डेंसिटी ही काम में आएगी। यहां आई बात समझ में? क्योंकि जो अपन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? अपन किसी के सरफेस पे कर रहे हैं। आई बात समझ में? और अगर अपन ने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों यहां कर दिया हो, यानी अंदर कर दिया हो अपन ने, यानी इसके अंदर की ओर, तो जरूर कंसेप्ट वही होगा जो आप सोच रहे हो। कौन सा? बिल्कुल यही यूज होगा। कौन सा? रो वाला ही यूज होगा। यहां तक की बात क्लियर हुई? तो आपके पास में ये तीनों जो मैंने करवाए हैं, क्या? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये तीनों नेक्स्ट टॉपिक में जो अपन गॉस लॉ की 5 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं 5 एप्लीकेशन गॉस लॉ की जो इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के हिसाब से, वो उनके अंदर ये तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम में आएंगे। तो आप यहाँ तक की स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर लें। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसको बोलते हैं अपन कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।